दोस्तों, अगर आप कुछ भी याद करने के बाद भूल जाते हैं या अगर आप बार बार एक ही किताब को पढ़ते हैं लेकिन कुछ भी याद नहीं होता और अगर आपको याद हो भी जाए तो आप उसे भूल जाते हैं, वो याद करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। दोस्तों, ये नहीं कि आप अधिक सोचते हैं तो आपका दिमाग तेज है। अगर आप कोई भी स्किल को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, जैसे चालाकी से बात करना या चेस गेम बहुत तेज़ी से अच्छा से खेलना, अपने दिमाग में टेंशन को बहुत ज़्यादा कम कर लेना, स्टेज में पब्लिक में बोल देना, कुछ भी नया याद कर लेना, कुछ भी नया चीज़ सीख लेना बहुत जल्दी, तो आप जीनियस की कैटेगरी में आएंगे और आपका दिमाग तेज है, सब कोई बोलेगा। दोस्तों, एक बात अभी आप नोट करके लिख लें, ज़्यादा नॉलेज होना दिमाग तेज नहीं होता, कि ज़्यादा कुछ नया सीख लेना दिमाग तेज होने का सबूत है। इसलिए अगर आपके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपका दिमाग तेज कर ही दूंगा, जिससे एक बार आप पढ़ते ही और जल्दी याद कर लेंगे। अगर याद हो जाएगा तो आपका नॉलेज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, जिससे कि आप जीनियस की कैटेगरी में आ जाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ एक टिप्स देने वाला हूँ जिससे कि स्वामी विवेकानंद भी फॉलो करते थे। दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के एक एक सेकंड को मिस न करें। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, जिससे कि आप लोग कुछ नया सीख सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर दो व्यक्ति आप दो स्टोरी आपको बोलते हैं और आपको बोलते हैं कि दोनों हाथों से लिखो, तो क्या आप लिख पाएंगे? तो आपका आंसर रहेगा कि नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि दो काम एक बार में नहीं किया जा सकता। जैसे एक व्यक्ति अपने दोनों पैर दो नाव पे रखता है और फिर गिर जाता है कुछ देर बाद, उसी तरह अगर आप ध्यान दो जगह देते हैं और दो काम करते हैं तो आपका दिमाग कमजोर होने लगता है, जिससे आपको भूलने की बीमारी हो जाती है और आपका दिमाग कमजोर हो जाता है। तो दोस्तों, टिप्स नंबर 1 ये है कि 1 वर्क 1 फोकस ऑन सेम टाइम। दोस्तों, जब आप कुछ भी नया सीख रहे हैं तो आप छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन को रोक दें, जैसे मोबाइल में मैसेज आ जाना, गेम खेलना या पढ़ते समय अधिक सोचना फालतू का, या किसी दोस्त के बारे में ज़्यादा सोचना स्कूल से आने के बाद, या कहीं बाहर खेलने के बारे में ज़्यादा सोचना। क्योंकि दोस्तों, अगर आप कोई भी नशा करते हैं जैसे सिगरेट का या शराब पीने का, बहुत कम से शुरू होता है, फिर बाद में बहुत ज़्यादा उसका बड़ा रूप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी प्रकार अगर आप दो काम एक साथ करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है और आपका दिमाग याद करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है आस्ते आस्ते करके, और आपके भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है और आप कुछ नया जल्दी याद नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जब भी कुछ नया काम करते हैं या पढ़ते हैं तो पूरा फोकस के साथ ही उस काम को करें, ताकि वो आपका आस्ते आस्ते आदत बन जाए और आप एक काम को बहुत फोकस के साथ करें। और अगर आपका यह आदत बन गया तो आपका फोकस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और आप बहुत जल्दी याद करने लगेंगे और आपका दिमाग तेज हो जाएगा और आप जीनियस की कैटेगरी में आने लगेंगे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी भी यही कहते हैं, जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे पूरा रूप के साथ करें, स्वच्छ रूप के साथ करें, पूरा जीवन उसमें समर्पित कर दें। इसलिए दोस्तों, अगर आप कुछ भी पढ़ें या कुछ नया सीखें तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ करें, और अगर ऐसे करेंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक तेज हो जाएगा।